तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज़ को लगातार कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सीरीज़ में अपना पहला टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया है, जिसमें हम लोग 4 पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे कर चुके हैं और हमारा वो टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। तो 4 पार्ट करने के बाद हम लोगों को उसका रिवीजन के लिए उसका आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिस सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसी तरह आगे भी दोस्तों हम लोग पहले चैप्टर कवर करेंगे, बाद में उसका 20 क्वेश्चनों तक का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे हमारा पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला प्रश्न है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये हम लोगों ने दोस्तों पढ़ रखा है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य इंसानों को अधिक बुद्धिमान बनाना है। एआई का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना है। एआई का उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है, या एआई का उद्देश्य स्वयं का डाटा सुधारना है। तो दोस्तों ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एआई का उद्देश्य है बुद्धिमान मशीनें विकसित करना। जिन बच्चों ने भी दोस्तों ने क्लास ली होगी तो उनको पता होगा कि पहला ही चैप्टर हम लोगों ने यहीं से शुरू किया था कि आखिर एआई है क्या। तो एआई का उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना होता है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एआई की एक शाखा है? ये हम लोगों ने दोस्तों जब क्लास ली थी तो ये पढ़ा हुआ था, पहली ही क्लास का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या है? मशीन लर्निंग, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क डिजाइन, तीसरा है डीप लर्निंग और चौथा ऑप्शन है ए तथा सी दोनों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए तथा सी दोनों। जब हम लोगों ने पहली क्लास की हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जिन बच्चों ने वो क्लास देखी होगी तो उन्हें याद होगा कि मैंने बॉक्स करके बनाया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2 प्रमुख उप शाखाएँ हैं, पहला मशीन लर्निंग और दूसरा डीप लर्निंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए तथा सी दोनों। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, एआई का आविष्कार किसने किया? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है जॉन मैकार्थे और चौथा है डगलस इंजेलवर्थ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन मैकार्थे। जॉन मैकार्थे ने 1956 में एआई का आविष्कार किया था। और अन्य ऑप्शन को भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। डगलस इंजेलवर्थ, ये नाम भी आपने कंप्यूटर सीरीज में कहीं ना कहीं सुना होगा। ये इन्होंने माउस का, जो माउस हम लोग चलाते हैं कंप्यूटर में, उसका आविष्कार किया है। टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया है। तो दोस्तों हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसका अन्य ऑप्शन का भी एनालिसिस करते जाएंगे, ताकि यदि किसी भी चैप्टर से यदि वो बिलोंग करते हैं तो क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, एआई का पहला प्रोग्राम किसने लिखा? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला प्रोग्राम किसने लिखा? एलन ट्यूरिंग ने, जॉन कॉम ने, जॉन मैकार्थे ने या क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने? तो जिन दोस्तों ने क्लासें ली होंगी तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर आता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने। क्रिस्टोफर स्ट्रेची के द्वारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला प्रोग्राम दिया गया था। अब इनके अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ये जॉन कॉम है, ये इन्होंने किसका आविष्कार किया? इन्होंने व्हाट्सएप, जो हम लोग आजकल चलाते हैं, बहुत ट्रेंडिंग में है, जॉन कॉम के द्वारा ही व्हाट्सएप को शुरू किया गया। जॉन मैकार्थे अभी पढ़ के आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक हैं। एलन ट्यूरिंग, इन्होंने ट्यूरिंग परीक्षण दिया था।
ट्यूरिंग परीक्षण हम लोग जानते हैं, ट्यूरिंग परीक्षण उसे कहते हैं जो एआई की क्षमता को माप सके, उसी को ट्यूरिंग परीक्षण करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एलवी नामक प्रोजेक्ट जो एआई पर आधारित है किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट, भारत, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा ही ये एलवी नामक प्रोजेक्ट दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ने रूस के चेस चैंपियन, रूस का एक खिलाड़ी था जो चेस चैंपियन था, उसका नाम क्या था? गैरी कैस्पारोव को हराया था? ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर था, उसका नाम बताना है, जिसने चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव को हराया था। तो पहला ऑप्शन है डीप ब्लू, डीप माइंड, एस्प्रिट या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीप ब्लू। ये डीप ब्लू दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर है जिसने चेस चैंपियन तक को हरा दिया था। तो ये नाम आपको याद रखना है कंप्यूटर का भी, और किस खिलाड़ी को हराया ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, सीरी किस कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट है? हम लोगों ने क्लास में वॉइस असिस्टेंट अलग अलग कंपनियों के किए हुए हैं, तो हमको ये बताना है कि सीरी किस कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा है अमेजोन, तीसरा है गूगल, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सीरी किसका है? ये एप्पल कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। अमेजोन का हम लोगों ने पढ़ा है, इसका एलेक्सा है। गूगल का हम लोगों ने पढ़ा है, गूगल वॉइस असिस्टेंट है, पढ़ा होगा हम लोगों ने दोस्तों। और माइक्रोसॉफ्ट का हम लोगों ने पढ़ा है कोर्टाना, ये इसका वॉइस असिस्टेंट है। तो इनके वॉइस असिस्टेंट आपको आने चाहिए क्योंकि ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी भाषा निम्न में से कौन सी नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी पूछी गई है या कौन सी निम्न में से नहीं पूछी गई है। कई बार दोस्त इसमें भी आंसर गलत कर जाते हैं, नहीं को वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा पर्ल, दूसरा है जावा, तीसरा है प्रोलोग और चौथा है लिस्प। ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्रश्न हम लोगों से जूनियर असिस्टेंट के 27 अगस्त जो 2023 को एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा पर्ल। मतलब इसका हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जावा लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता है, प्रोलोग का भी किया जाता है और लिस्प लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता है। और इनमें भी कभी आपको प्रमुख दे दे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी लैंग्वेज होगी प्रमुख, तो वो लिस्प होगी। और नहीं तो सभी लैंग्वेज का ये जावा, प्रोलोग, लिस्प का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग किया जाता है। ये पर्ल लैंग्वेज का प्रयोग भर नहीं किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, सोफिया नामक रोबोट, ये एक रोबोट का नाम है, सोफिया को नागरिकता किस देश ने प्रदान की थी? तो हमारा ऑप्शन है हांगकांग, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सऊदी अरब। दोस्तों ये सोफिया नामक जो रोबोट है, तो ये बनाया तो हांगकांग के द्वारा गया था। ये याद रखेंगे कि निर्माण हांगकांग के द्वारा किया गया था, लेकिन जो नागरिकता है वो सऊदी अरब के द्वारा दी गई थी। कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हांगकांग था कि सऊदी अरब है, तो याद रखना है आपको, नागरिकता सऊदी अरब ने दी, लेकिन इस रोबोट का जो निर्माण है वो हांगकांग ने किया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से एआई का एप्लीकेशन कौन नहीं है? ये इनमें से एआई के एप्लीकेशन जो नहीं है वो बताना है। पहला है एनएलपी, दूसरा है डीएल, तीसरा है एमएल और चौथा है सीएआईआर।
तो दोस्तों जिन बच्चों ने क्लास ली है वो पूरे प्रैक्टिस सेट में से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो उनसे ना बन सके। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, क्योंकि एनएलपी इसका पूरा नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। डीएल का पूरा नाम पढ़ चुके हैं, डीप लर्निंग होता है। एमएल का पूरा पढ़ चुके हैं, मशीन लर्निंग होता है। और सीएआईआर ये हमारे भारत की राष्ट्रीय संस्था है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कार्यरत है। तो ये नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, लक्ष्मी किस प्रकार की रोबोट है? पहला ऑप्शन है ट्रैफिक रोबोट, दूसरा है चैटबॉट रोबोट, तीसरा है बैंकिंग रोबोट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक बैंकिंग रोबोट है। हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि लक्ष्मी नामक रोबोट को तमिलनाडु में कुंभकोणम में स्थापित किया गया है, जो कि बैंक में कई तरह के क्वेश्चन के आंसर देने में समर्थ है। यदि आपको पता करना है वहाँ पर बैंक में कि एंट्री कैसे करवाएं, पासबुक कैसे जमा करें, तो वो सब चीज़ का आंसर दे सकती है ये रोबोट, लक्ष्मी नाम की रोबोट। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एआई की प्रोसेस का एक भाग नहीं है? ये दोस्तों प्रोसेस के भाग पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रोसेस का भाग नहीं है। पहला है सेंसिंग, फिर रीजनिंग, तीसरा ऑप्शन है एक्शन, चौथा है फ्लाइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लाइंग, क्योंकि सेंसिंग, रीजनिंग एंड एक्शन ये तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोसेस के भाग हैं। ये जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी तो याद होगा उनको कि हमने इसको मैथ के तरीके से याद किया था कि जैसे कि कोई मैथ का प्रश्न है उसको पहले हम लोग देखते हैं, तो वो उसका हम सेंस करते हैं, फिर उसको माइंड में ये सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। और जब हम उसको कॉपी में लगा देते हैं और आंसर आ जाता है तो वो एक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसकी प्रोसेस को याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन एआई एजेंट का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, दूसरा है लर्निंग एजेंट, तीसरा है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और चौथा है रीजनिंग बेस्ड एजेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीजनिंग बेस्ड एजेंट। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, चैट जीपीटी ये एक चैटबॉट है। चैट जीपीटी किसके द्वारा तैयार किया गया? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अपने जो 4 पार्ट हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कवर किए हुए हैं उसमें हम लोग इन सब चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है एप्पल के द्वारा दिया गया या रेलवे के द्वारा दिया गया, ओपन एआई यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दिया गया या क्लोज एआई के द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर है ओपन एआई के द्वारा ये चैटबॉट जीपीटी दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है ईला, ये नाम याद रखना है आपको। ईला नामक पुलिस अधिकारी रोबोट किस देश की है? ये रोबोट का नाम है दोस्तों, ईला है, एक पुलिस अधिकारी रोबोट के रूप में कार्यरत है। तो ये बताना है कि ये किस देश की है। पहला ऑप्शन है हमारा न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रिटेन, तीसरा है भारत और चौथा है अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ईला नामक पुलिस अधिकारी रोबोट को स्थापित किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है डैनियल बोब्रो, ये एक आविष्कारक मान लीजिए या अपने कोई भी टेक्नीशियन मान लीजिए, इनके द्वारा विकसित एआई सिस्टम का नाम बताना है कि इनने किस एआई पर आधारित सिस्टम को लॉन्च किया है। पहला है बेकन प्रोग्राम, फिर है SHRDLU प्रोग्राम, फिर है SIMD प्रोग्राम और चौथा है स्टूडेंट प्रोग्राम। तो इन्होंने स्टूडेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये स्टूडेंट प्रोग्राम दोस्तों बीजगणितीय जो समस्याएं शब्दावली होती है उनको समझने और हल करने के लिए इन्होंने स्टूडेंट प्रोग्राम दिया था। तो ये याद रखना है कि स्टूडेंट प्रोग्राम डैनियल बोब्रो द्वारा दिया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन एआई का एक वर्गीकरण नहीं है?
ये हम लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन एआई का एक वर्गीकरण नहीं है। पहला है एएनआई, दूसरा है एजीआई, तीसरा है एएसआई और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कई बार दोस्तों हम लोगों से इसमें फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि आखिर एएनआई में एन का अर्थ क्या है। तो इसका दोस्तों अर्थ होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसी तरह दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें एन, जी और एस का अर्थ क्या है। कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन अन्य एग्जामों में आता है उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगला हमारा प्रश्न है स्पैरो। स्पैरो किस कंपनी का चैटबॉट है। तो पहला ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग एंड नोकिया। तो सही आंसर हम लोगों का दोस्तों हो जाएगा गूगल। गूगल कंपनी का चैटबॉट अगर पूछा जाए तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि गूगल कंपनी का चैटबॉट क्या है, तो स्पैरो, ये भी आपको नाम याद रखना है। तो अगला हमारा प्रश्न है भारत जीपीएआई, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन पर भी गौर करते चलना है दोस्तों। भारत जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा कब बना। पहला है 2020, 2021, 2019, 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2020 में। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा 2020 में बना। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस सरकार ने एआई को 2020 में एआई वर्ष घोषित किया है। यानी एआई ईयर किस सरकार ने 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घोषित किया है। पहला है उत्तर प्रदेश सरकार, दूसरा है तेलंगाना सरकार, तीसरा है मध्य प्रदेश सरकार और चौथा है राजस्थान सरकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना सरकार। तो इस तरह दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे प्रैक्टिस सेट का 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और जिन दोस्तों ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 4 वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया होगा तो एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से नहीं बचेगा जो उनसे एग्ज़ाम में ना बने। ये मेरा दावा है और ये मेरा विश्वास भी है दोस्तों। तो यदि इन वीडियो से आपको, इन पूरे मटेरियल से, कंटेंट से थोड़ी भी आपको सहायता मिल रही हो और लगता हो कि आपको ये हमारे लिए लाभदायक है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।